एस्पेरिया का पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो चुका है। ब्रूक का बैक स्टोरी एक बहुत ही बड़ा ट्रेजिक टर्न ले चुका है। इसी चैप्टर में हम लोगों को एक नया होली नाइट भी देखने को मिला है और अपनी क्वीन कैंडल चल बसी है। एक सेकंड, अगर आप लोगों को लगता है कि भाई असली में क्वीन कैंडल चल बसी है तो भाई अभी रुको जरा, मैंने ना इसी वीडियो में एक स्पेशल थ्योरी कुक किया है, ठीक है ना। वीडियो के पहले ही पार्ट में आपको ये वाला थ्योरी देखने को मिलेगा और मैंने ना क्वीन कैंडल का डेथ, मीहॉक का लिनिएज एंड नरोना फैमिली का जो लिनिएज है, मीहॉक के जो आंखें, उन सबको कनेक्ट कर दिया इसी थ्योरी में। वीडियो को जरूर अंत तक देखना और थ्योरी पार्ट को तो एकदम भी मिस नहीं करना, क्योंकि ये वाला थ्योरी ना एकदम मस्त के जैसा थ्योरी बना है और आप लोगों को जो भी डाउट होगा मीहॉक, कैंडल, ईमू, लिनिएज के ऊपर, वो सब कुछ क्लियर कर दिया है इसी थ्योरी में। और इसके साथ वन पीस चैप्टर 1185 में जो जो हुआ है उन सबको भी हमने इसी वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मेन वीडियो के ऊपर चलो चलते हैं। तो ब्रूक भाई का जो बैक स्टोरी था ना, वो इसी चैप्टर में भी कंटिन्यूएशन हुआ है और यहाँ पर पूरा ही चैप्टर उसके बैक स्टोरी को डेडिकेटेड किया गया। और इस चैप्टर को हम लोग आराम से दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक हिस्सा हैप्पीनेस वाला पार्ट, एक हिस्सा सैडनेस वाला पार्ट। तो आप ये आराम से बोल सकते हो कि भाई ये 1185 चैप्टर एक ब्लेंड था बोथ हैप्पीनेस एंड सैडनेस का। अभी चैप्टर के ऊपर आएंगे, लेकिन हम लोग ना पहले बात कर लेते कैंडल के ऊपर कि भाई दीदी को हम लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि होली नाइट हो सकती है, क्या कुछ हो सकती है, अचानक से चल बसी यार। मतलब रीजन भी नहीं दिया कि क्यों चल बसी। ऑलमोस्ट हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं कि लास्ट में जो आपको फॉग देखने को मिला, हो सकता है उससे कुछ डिजीज वगैरह हो सकता है। लेकिन ये मत भूलो कि दीदी का फॉन्ट मीहॉक के साथ मिलता है। तो तुम लोग अगर सोच ले कि भाई दीदी 100% मर चुकी है, तो भाई यहाँ पर थोड़ा रुक जाओ। और अभी ना मैं तुम लोगों को एक ऐसा थ्योरी दूंगा ना, जो सुन के ना तुम लोग बोलोगे कि भाई ये क्या है। लेकिन ये थ्योरी थोड़ा सोच के देखो, अगर ये थ्योरी ठीक हो गया तो भाई कितने सारी चीज़ों का कनेक्शन एकदम 100% मिल जाएगा वन पीस की स्टोरी में। तो ये लो एक खतरनाक थ्योरी। तो एस्पेरिया जो अपना किंगडम है वो डिस्ट्रॉय होने के पहले ना हमको एक छोटा सा न्यूज़ देखने को मिला। ऑलमोस्ट आप लोग अगर ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो चैप्टर, तो आप लोगों से मिस भी हो सकता है कि एक सर्टेन सेलेस्टियल ड्रैगन के साथ ना इस नेशन का पंगा हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद से उसका डिमाइज स्टार्ट हो गया। तो आप लोग ये सोच के देखो कि ये छोटा सा हिंट दिया गया कि भाई कुछ पंगा हो गया, लेकिन कुछ एक्सपांड नहीं किया गया भाई किस सेलेस्टियल ड्रैगन या फिर किस फैमिली के साथ उनका पंगा हुआ है। यहाँ पर ना चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि हमको पता है जो सेलेस्टियल ड्रैगन है उनका नेचर क्या है। भाई लोग अपने आप को सब लोगों से ऊपर मानते हैं और मानते हैं कि वे सब उनके टाइप ऑफ स्लेव्स ही है, क्योंकि आपको पता है अगर वो टैक्स नहीं देते इन टर्म्स ऑफ हेवनली ट्रिब्यूट, तो उनके नेशन को ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जो हमको यहाँ पर भी देखने को मिला है प्रोबेबली। अब ये सुनो कि अगर जो डिस्प्यूट हुआ है ना एस्पेरिया और एक सर्टेन सेलेस्टियल ड्रैगन के बीच में, वो डिस्प्यूट अगर कैंडल को लेके हुआ है, तो कितना खतरनाक वो चीज बन सकता है। ऐसे सोचो कि ना एक सेलेस्टियल ड्रैगन को कैंडल पसंद आ गई और उसने बोल दिया कि भाई मुझे कैंडल चाहिए। फिर एस्पेरिया के राजा प्रिंस ल्यूवेन ने बोला कि नहीं भाई, वो तो मेरी बीवी है ना, वो क्वीन है यहाँ की, वो तुमको कैसे मिल जाएगी, नहीं हो सकता। और इनमें ना डिस्प्यूट हो गया उसके बाद, और ना उसके बाद ही एस्पेरिया का जो डाउनफॉल है ना वो स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। उसके ऊपर फॉग आ गया, ठीक है ना। उसके जो मेन रेवेन्यू स्ट्रीम्स थे म्यूजिक, तो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक के बाद एक टूटना फूटना स्टार्ट हो गया। और लास्ट में सिर्फ 2 लोग ही थे जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते थे, वो एक था कैंडल और एक था ब्रूक। तो ये सोच के देखो कि एट दिस टाइम कैंडल देख रही है अपने आंखों से कि भाई अब मेरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है ना। और मेरे और ब्रूक को छोड़ के कोई और नहीं कर सकता म्यूजिक प्रोड्यूस, और अपना रेवेन्यू स्ट्रीम बंद हो चुका है। तो अगर हम हेवनली ट्रिब्यूट नहीं दे पाए तो फिर अपना किंगडम तो गया, उसका पत्ता कट गया। एंड एट दैट टाइम कैंडल की भी मौत की खबर आ जाती है। व्हाट इफ कैंडल अपने आप होली लैंड चली गई हो टू दैट सेलेस्टियल ड्रैगन अपने नेशन को बचाने के लिए। और वो एक पर्टिकुलर सेलेस्टियल ड्रैगन ना और कोई नहीं है, वो सेलेस्टियल ड्रैगन नरोना फैमिली से बिलोंग करने वाला एक सेलेस्टियल ड्रैगन है। हाँ, अगर वो ईमू नहीं होता है तो फिर वो एक पर्टिकुलर सेलेस्टियल ड्रैगन है जो कि ईमू के ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। और अभी ना आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं किस डायरेक्शन में जाने वाला हूँ। हाँ, यही मैं बोलने वाला हूँ कि कैंडल प्रोबेबली मीहॉक के साथ ब्लड लाइन रिलेटेड है। नाउ अपने पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो वो मीहॉक की डायरेक्ट मम्मी है या फिर मीहॉक के जो ब्लड लाइन है उसका एक एंसेस्टर है। और ये एक सिंगल चीज ना
ईमू के ब्लड लाइन या फिर ईमू के जो स्पेशल आंखें हैं, फिर कैंडल का जो मीहॉक के साथ डम वाला साउंड का जो भी सिमिलैरिटीज़ है, और मीहॉक के पास कैसे एक सेलेस्टियल ड्रैगन का आग के जैसा पावर है और उसका और कैंडल का क्या रिलेशन है, वो सब कुछ इसी चीज़ से सॉल्व हो जा रहा है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई टाइमलाइन नहीं मिलता है, क्योंकि ये 64 इयर्स पहले की बात है और अभी मीहॉक को देख के नहीं लगता कि वो इतना एज है। हमको रॉजर के एग्जीक्यूशन के टाइम भी पता था कि भाई मीहॉक एक यंगस्टर है, तो फिर टाइमलाइन नहीं मिलता कि वो मीहॉक की डायरेक्ट मम्मी है। ये बात सुन लो कि भाई अगर ऐसा भी हो सकता है कि भाई मीहॉक बहुत ही बाद बर्थ लिया हो, ठीक है ना, उसके पहले भी उसके सिबलिंग्स हो सकते हैं, हमको पता नहीं कि भाई मीहॉक के कोई सिबलिंग्स है या फिर नहीं। जैसे कि शैंक्स का मिल गया भाई, शैमरॉक है उसका एक भाई, तो मीहॉक का भी कोई एक एल्डर सिबलिंग हो सकता है, ठीक है ना। और नहीं तो वो मीहॉक की एक एंसेस्टर हो सकती है कि भाई ऐसे एक इलीगल या फिर एक नॉन सेलेस्टियल ड्रैगन ब्लड लाइन के पास ईमू का जो ब्लड लाइन है, नरोना फैमिली का जो ट्रेट है, उनके आंखें, वो कैसे आ गई, क्योंकि ये एक डायरेक्ट ब्लड लाइन रिलेशन नहीं है, ये एक ब्लड लाइन एंड समवन फ्रॉम अनदर ब्लड लाइन का रिलेशन है, जो कि पास डाउन होते गया जनरेशन टू जनरेशन, फिर हमको मीहॉक देखने को मिला। और ये चीज़ ना मीहॉक को लेके बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देती है। सबसे पहले कि भाई मीहॉक क्यों अपने होली लैंड पे नहीं रहकर एकदम नॉर्मल लोगों के साथ क्यों रहते हैं। अगर वो 100% सेलेस्टियल ड्रैगन हुआ तो फिर बहुत हाई चांस है कि भाई वो होली लैंड नहीं छोड़ेगा, वहाँ पर आराम है, ठीक है ना। हमको देखने को मिलता है वहाँ पर लाइफ कितनी लग्जरियस है। इवन शैंक्स का जो ट्विन ब्रदर है शैमरॉक, वो लोग ट्विंस है, लेकिन उनमें देखो कितना ज़्यादा पर्सनैलिटी डिफरेंस है, ठीक है ना, अपब्रिंगिंग को लेके। तो अगर आप होली लैंड में अपब्रिंगिंग हुए हो तो आपके पास होली लैंड में रहने के बहुत सारे रीजंस, आप क्यों ही होली लैंड छोड़ोगे, ठीक है ना। बहुत हाई चांस है कि भाई मीहॉक जो है ना वो पैदा ही हुआ है नॉट इन द होली लैंड, ठीक है ना। तो ये अगर सोच लो कि भाई नरोना फैमिली का कोई एक मेंबर इवन ईमू के साथ कैंडल के बीच में कुछ हुआ है, फिर उनका ब्लड लाइन नॉन 100% ब्लड लाइन या फिर नॉन 100% सेलेस्टियल ड्रैगन ब्लड लाइन के तरह उसको पास डाउन किया गया है। और यही रीज़न है ना कि क्योंकि वो 100% सेलेस्टियल ड्रैगन नहीं है तो उनको होली लैंड में नहीं रहने दिया। फिर मीहॉक का कोई एक एंसेस्टर होगा जो कि भाई उसको भगा दिया होली लैंड से, वो आ गया नीचे, देन वी गॉट मीहॉक एट दैट पॉइंट। और फिर मीहॉक क्यों होली लैंड में नहीं रहता है, ये भी बात ट्रू है कि भाई वो पैदा ही नहीं हुआ होली लैंड में, वो पैदा ही ऐसी जगह पर हुआ है जो कि होली लैंड से नीचे का वर्ल्ड है, ठीक है ना, नॉर्मल वन पीस का वर्ल्ड है। और उसका अपब्रिंगिंग भी जस्ट लाइक शैंक्स एक नॉर्मल वर्ल्ड में ही हुआ है, ठीक है ना, उसको भी अपब्रिंगिंग होली लैंड में नहीं हुआ है। और उसके पास क्यों आंखें है, क्योंकि भाई वो एक साइड या फिर ब्रांच वाला ब्लड लाइन है ऑफ द नरोना फैमिली, जो स्टार्ट हुआ था बिटवीन समवन फ्रॉम द नरोना फैमिली, मे बी ईमू और कैंडल के बीच में। ये बात ना आप लोग थोड़ा सोच के देखो कि कितना सेंस बनाता है रिगार्डिंग मीहॉक और कैंडल और उनके रिलेशन के बीच, और इवन ईमू मीहॉक और कैंडल के रिलेशन के बीच, ठीक है ना। लेकिन हम लोग अभी आ जाते बाकी के चैप्टर में क्या कुछ हुआ। हमको बहुत इंपॉर्टेंटली एक नया होली नाइट देखने को मिला और बंदा भाई ऑरा फार्म। अगेन कोई भी नया होली नाइट आता है तो ऑरा फार्म करता है, जब मारपीट की बात आ जाती है तो भाई उसकी औकात दिख जाती है, भाई वो मार खा के चला जाता है, तो कोई फायदा है नहीं अभी ऑरा फार्म करके, ठीक है ना। जब भी हमको उसके पास से कुछ कॉन्क्रीट फाइटिंग एबिलिटीज देखने को मिल जाएगा क्रेडिबल ओपोनेंट्स के अगेंस्ट, तभी हम लोग सोच सकते हैं कि भाई के पास ऑरा है, ये तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। फिर हमको देखने को मिला कि मार्कस मार्स पर्सनली अपने शैडो फॉर्म में है एस्पेरिया किंगडम में, लास्ट में हमको देखने को मिला। इवन ब्रुक ने भी शायद उसको देखा है। और हमको ये भी देखने को मिला कि भाई कैंडल डोमी रिवर से हो चुके, इवन प्रिंस ल्यूवन भी डोमी रिवर से हो चुके हैं। अगर आप पैनल को देखोगे कि दोनों के पास ही विंग्स है, तो फिर ये प्रोबेबिलिटी है कि भाई दोनों ही डोमी रिवर से हो चुके हैं और उनके बीच कोई फाइट हुआ होगा जिसमें गुनको ने फाइनली प्रिंस ल्यूवन को मार दिया, ठीक है ना। इसमें भी एक रीज़न है कि भाई ईमू एक लिली की बहुत बड़ी फ़ैन है, ठीक है ना। भाई अपने घर में पोर्ट्रेट रखता है, उसकी बहन 800 साल पहले चल बसी फिर भी उसका पोर्ट्रेट रखता है। तो देख के लगो कि भाई ये लिली की तरह देखती है, इसको मैं रख लेता हूँ कि लिली तो मिली नहीं मेरे को, ठीक है ना, मेरे औकात में जो है उसको रख लेता हूँ। तो फिर ऐसे गुनको को वो भी देख सकता है। देन ही वांटेड गुनको कि भाई पर्सनल असिस्टेंट बन जा मेरी, ठीक है ना। और उनको पता है कि भाई ईमो का पर्सनल असिस्टेंट गुनको ही है, हमको ये बात
टेक्निकली बहुत पहले से पता है, ठीक है ना। शेडो फिगर था ईमू के पीछे, वो गुनको ही था, वो कंफर्म हो चुका है। तो फिर ये भी बात हो सकती है कि भाई ईमू खुद चाहता हो कि भाई मुझे गुनको चाहिए, मार्स तुम जाओ जाके लेके आओ गुनको को। मार्स ने बोला भाई मैं तो नहीं जा रहा, होली नाइट को भेज दिया, ठीक है ना। शेडो फॉर्म में वो वहाँ पर था। इवन ये भी हो सकता है कि मार्स को ईमू कंट्रोल कर रहा होगा, जस्ट लाइक ईमू सैटर्न को कंट्रोल कर रहा था इन गॉड वैली, ठीक है ना। तो बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हमको, सब चीज़ ब्रूक के पर्सपेक्टिव से देखने को मिला। तो हमको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है कि भाई कैंडल का रियल डेथ क्या है। लेकिन अगेन कैंडल होली नाइट 100% हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे चांसेस है। और होली नाइट ना होके भी वो कैसे मीहॉक के साथ भी रिलेशन में आ सकती है, तो उसके ऊपर तो हमने बात कर लिया। और रिगार्डिंग हमको बहुत सारी चीज़ें, थोड़ी छोटी छोटी मज़ेदार चीज़ें हमको देखने को मिली, जैसे कि 2 the power 4 वाला लव देखने को मिला बिटवीन गुनको, ब्रूक, कैंडल, प्रिंस ल्यूवेन, ठीक है ना। प्रिंस ल्यूवेन ने तो बोला भी नहीं मुझे कैंडल पसंद है कि नहीं, कैंडल बोल रही कि मुझे ल्यूवेन पसंद है, तो उसमें भी कुछ चल रहा है उसके बीच। तो ये सब कुछ हुआ चैप्टर में। इन दी एंड चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और हमको बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लेंड देखने को मिला बिटवीन सैडनेस एंड हैप्पीनेस। तो आज ना वीडियो को यहीं पर रखते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच, अपने वीडियो लास्ट तक देखा है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फेलो वन पीस और एनिमे फैंस का शेयर कर दीजिए, अपने चैनल लेट्स प्ले एनिमे का सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके पास कोई भी थ्योरी वीडियो या फिर कुछ का भी चीज़ का आइडिया हो और आप लोग अगर चाहते हो कि हम इसके ऊपर एक टोटल डेडिकेटेड वीडियो बनाए तो उसको ज़रूर कमेंट कर दीजिए। और ये वाला थ्योरी कैसा लगा बिटवीन मीहॉक, कैंडल एंड ईमू, ये भी ज़रूर बताना। और उसके बाद आई एम आउट, पीस।